Hello friends and dear students. Today we are talking about pelvic girdle. तो एक बार फिर से आपका स्वागत है यहाँ पर शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो वीडियो को देख के व्यूज बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें, ये देखो आपका काम है। लेकिन आप कमेंट करें कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो, ठीक है। ओके, पेल्विक ग्रिडल की अगर हम बात करें तो देखो पेल्विक ग्रिडल जो होता है ना, उसको आप कॉमनली बोल सकते हो हिप बोन। हिप बोन जो होते हैं नीचे की बोन्स होती हैं, ये जो होती हैं शोल्डर बोन होती है। तो आपकी हिप बोन जो होती है वो दो होती हैं। कितनी होती हैं? दो। डायग्राम अगर आप देखोगे तो सिर्फ हिप बोन का दिखा रखा है यहाँ पर। किसका दिखा रखा है? हिप बोन का। अच्छा, इनको देखो, हिप बोन में क्या होता है, एक पूरी हड्डी ये है, ये एक पूरी हड्डी है, ये जिसको मैंने मार्क किया, ये पूरी हड्डी है एक, ऐसे। ये एक पूरी हड्डी है, एक हड्डी इधर है और एक हड्डी इधर है, ये जॉइंट है बीच का इनका। एक हड्डी इधर है और एक हड्डी इधर है, पूरी हड्डी है। इनको कोक्सल बोन कहा जाता है। क्या बोन? कौन सी बोन कहा जाता है? कोक्सल बोन। कोक्सल बोन, ठीक है। तो कितनी कोक्सल बोन होती है? दो। हमारी काउंटिंग जो चल रही थी, मैंने काउंटिंग आपको सही सही करवा दी थी। अगर आप शोल्डर की बात करते हो तो दो बोन्स इसमें होती है, एक बोन ये होती है, दो बोन ये होती है, 5 यहां पर होती है, पहले ये इसमें रिस्ट में होती हैं 8, फिर 5 ये होती हैं, फिर फेलेंजेस आप काउंट कर लो जैसे आप, ठीक है। और फिर इसको मतलब इतना जो है, इधर जितनी बोन है इधर ही उतनी बोन होगी, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो जो कोक्सल बोन होती हैं वो, होने को तो कोक्सल बोन अपने आप में एक ही है, लेकिन खुद 3 बोन से मिलकर बनी होती है। देखो, एक तो इसमें इलियम, एक है इसके अंदर इस्चियम और एक है इसमें प्यूबिस। ये तीन बोन जुड़कर कोक्सल बोन बनाती है। क्या बनाती है? कोक्सल बोन। अब आपके जो काम वाली बात है वो याद रखिए, यहां देखो एसिटाबुलम लिख रखा है, एसिटाबुलम। ये वो कैविटी होती है जहां पर आपकी फीमर बोन का हेड पार्ट यहाँ पे आके लगता है। जो फीमर बोन होती है जांग की हड्डी, उसका हेड पार्ट इसमें फिट रहता है, ऐसे ऐसे। समझ में आ गई बात? तो आपने, अच्छा ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये आपका कौन कौन सा हिस्सा है? ये वर्टिब्रल कॉलम का ही आ रहा है, जिसमें पूंछ वगैरह की जब हम बात की थी। वर्टिब्रल कॉलम में ये 1 2 3 4 4 जुड़कर एक ही बनाती है लास्ट में, ठीक है। अब यहां तक आपने बात जान ली। और एक ये यहां पर एक जोड़ होता है जिसको प्यूबिक सिम्फाइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यूबिस सिम्फाइसिस। प्यूबिस सिम्फाइसिस। अगर प्यूबिस सिम्फाइसिस की अगर हम बात करें तो प्यूबिस सिम्फाइसिस जो होती है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर प्यूबिस सिम्फाइसिस प्रेजेंट होती है। अब एक जो प्रोसेस होती है फीमेल्स के अंदर आफ्टर प्रेगनेंसी, प्रसव वाली, जब बच्चा पेट में होता है और गर्भ से बाहर आता है, उस टाइम पे एक हार्मोन रिलीज होता है, रिलैक्सिन हार्मोन। वो हार्मोन क्या करता है, इस प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होती है उसको रिलैक्स कर देता है और ये थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है, खिंच जाती है। ऐसे खिंचने के कारण प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर योनि होती है फीमेल्स के अंदर, तो योनि का जो द्वार है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में जो बच्चा है वो आसानी से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये उनके अंदर एक नई प्रोसेस को लेकर आता है। बाकी मेल्स के अंदर प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है लेकिन उनमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको ये जो दिखा रखी है, ये आपके हैंड लिम्ब की बोन है, यानी आपके पैर वाली बोन है पूरी। देखो ये फीमर बोन है, और फीमर बोन का जो हेड पार्ट है ये किसके अंदर धसा रहता है? एसिटाबुलम केविटी के अंदर। किसके अंदर धसा रहता है? एसिटाबुलम केविटी के अंदर, ठीक है। फिर नीचे आओ, देखो यहां पर एक बोन है पटेला। कौन सी है? देखो, दो आपके हो गए कोक्सल, दो क्या हो गए आपके? कोक्सल हो गए। एक आपकी ये फीमर हो गई, ठीक है, एक फीमर हो गई। दोनों कोक्सल मैंने एक साथ ही जोड़ लिए,
या फिर आप एक कोक्सल जोड़ो एक पैर के लिए, ठीक है। और ये पटेला, पटेला जो है वो एक अलग से हड्डी पाई जाती है आपके घुटनों के अंदर, पटेला, ठीक है। कितनी ये बोन्स हो गई यहाँ पे पटेला। फिर अगर आप यहाँ पे देखो तो जैसे हैंड के अंदर रेडियस अल्ना प्रेजेंट होती है, वैसे यहाँ पर टीबिया और फिबुला प्रेजेंट रहती है, याद रखें यहाँ पे टीबिया और फिबुला। कौन कौन सी बोन्स होती हैं? टीबिया और फिबुला, ठीक है। इसके बाद में देखो ये जो होती है नीचे, ये अगर हम बात करें तो ये आ गई आपकी टॉर्सल। जैसे रिस्ट को की बात आती है वैसे यहाँ पे टॉर्सल की बात आ जाती है। रिस्ट को आप क्या कहते हो? कार्पल्स। और इसको आप क्या कहते हो? मेटाकार्पल्स। इसको आप क्या कहते हो? मेटाकार्पल्स। यहाँ पे जो आपका पैर का जो पंजा है उसमें जहां ऐसे बैंड होता है उसको आप क्या कह रहे हो? टॉर्सल। टॉर्सल बोल दो, टॉर्सल बोल दो। यहां पर 7 हड्डियां होती हैं, भी ध्यान रखिए। कितनी होती हैं? 7। और रिस्ट में कितनी होती है? 8। दोनों को थोड़ा सा कंपैरिजन करके चलें आप, कि जो हैंड है वहां पर, जो रिस्ट है वहां पर आपकी कितनी होती है? 8। लेकिन यहां पर कितनी होती है? टार्सल 7। मेटाटार्सल कितनी होती है? मेटाटार्सल आपकी वही 5 होती हैं। मेटाटार्सल कितनी होंगी? 5। ये मेटाटार्सल। और फेलेंजेस जो है वो उतनी हैंड में जितनी होती है उतनी यहां पर होती है। तो कितनी होती है? तो जोड़ो इनको, ऐड करें, कितनी हो गई? 19। 19 और 1 20, 20 और 7 27, 28, ठीक है। और 28 हो गई, 1 29, ठीक है। अब 29 इसमें है, गलत आ रही है क्या? हमने ये नहीं काउंट की, वापस से काउंट करते हैं। देखो 14 है ना, और 5 कितनी हो गई? 19। 19 और 7 26, 26 और 2 26 और 2 28, 28 और 1 29, और 29 और 1 30, 30 और 1 कोक्सल 31, 31 हो गई ना। ये 31, ये 31, वो कितनी आ रही थी? वो कितनी आई थी? एक हैंड की अगर हम बात करें कितनी आई थी? 2 यहां पर थी, 2 3 4 5, 5 हो गई। 8 और जोड़ो, कितनी हो गई? 13। 13 में आप 5 और जोड़ो, 18। और 18 में 14 जोड़े तो 32 हो रही थी क्या? तो अगर वो 32 है तो हुई कितनी आपकी? 126 बोन आ गई भैया। 80 वो हैं। 80 कौन सी थी? पहले वाली जो आपने क्रेनियल की, फेसियल की, ये तो 80 इसमें जोड़ेंगे तो कितनी हो गई? 206 हड्डियां हो गई टोटल। काउंटिंग समझ में आई? टोटल कितनी हड्डियां हो गई? 206। समझ में आ गई बात? ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखें। देखो मैंने तो यहाँ पे इसको आपको ऐड करके समझा दिया, लेकिन बच्चे क्या करते हैं थोड़ी देर बाद में भूल जाते हैं कौन सी हड्डी क्या। तो इसका सबसे बढ़िया आपको तरीका मैं बताऊं, आप इसका रिवीजन जो होते हैं खुद पे ही करें ज़्यादातर केस में। कुछ हड्डियाँ होती हैं जिनका हमें जो प्रैक्टिकली रूप से अगर देखा जाए तो हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, लेकिन कुछ को तो कर पाते हैं ना ऑब्जर्व। जैसे ये हड्डी हो गई, ये हड्डी हो गई, ये हो रही है, इनको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो एक बार इसका जो टोटल है वो करके ज़रूर लिखें आप, ठीक है। तो ये जो आपका बाउंस वाला है ये पार्ट पूरा होता है आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ जॉइंट की बात करते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 प्रकार के जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है फाइब्रस जॉइंट, एक कार्टिलेज वाला जॉइंट होता है, और एक साइनोवियल जॉइंट होता है। तो फाइब्रस जॉइंट की अगर हम बात करें तो ये जॉइंट ऐसे होते हैं जो कभी भी अलग नहीं होते हैं, एकदम पहले जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे। जैसे आपकी खोपड़ी के अंदर जो जॉइंट है, स्कल के ऊपर ऐसे जॉइंट पाए जाते हैं ऐसे, जैसे आपकी जो फ्रंटल है, ऑक्सीपिटल है, वो सब जुड़ी हुई है ना आपस में, तो वो जॉइंट के साथ जुड़ी हुई होती हैं। इनको फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। ये कभी खुलते नहीं है, अगर ये खुल गए तो दिक्कत है ना। ये ले इधर खोल के, ये लो सर पीयूष ग्रंथि पकड़ो आप,
शाम तक दे देना मेरी वापस। तो ऐसा नहीं होता है। चलो ये फनी बात हो गई, मजाक की बात हो गई, लेकिन फाइब्रस जॉइंट अपने अलग नहीं होंगे। अगर हम बात करें कार्टिलेज जॉइंट की बात करें, तो दो हड्डियों के बीच जब कार्टिलेज रहता है तो उसको कार्टिलेज जॉइंट कहते हैं। इसमें कार्टिलेज जो होता है उनका मूवमेंट कराता है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा कि आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसके अंदर जो वर्टिब्रा होते हैं, छोटे 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 जो सॉकेट्स होते हैं, उनके सब के बीच में कार्टिलेज जुड़ा रहता है। तो वो मूवमेंट आपको इस तरीके से करवाते रहते हैं, कमर का होता है ना, तो ये कार्टिलेज। साइनोवियल जॉइंट की बात करें तो साइनोवियल जॉइंट जो होते हैं एक कैविटी से जुड़े रहते हैं, उनके बीच में साइनोवियल कैविटी होती है, और बहुत सारे जॉइंट जो होते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो देखो कुछ जॉइंट यहाँ पे दिखा रखे हैं। जैसे ये जॉइंट है पिवोट जॉइंट, कौन सा जॉइंट है, इसको धनुराग्र जॉइंट भी कहते हैं। जैसे ये जो पिवोट जॉइंट होता है वो कुछ ऐसे ही घूमता है बस एक एक्सिस पे, जैसे आप अपनी गर्दन को घुमा सकते हो एक्सिस पे, समझ में आ रही है बात, एक्सिस पे। बाकी ये जो आपकी गर्दन घूम रही है एक्सिस पे घूम रही है ना, इसको पिवोट जॉइंट कहेंगे। कौन सा जॉइंट कहेंगे, यहां पर देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कंदुक खलिका संधि अगर आपने नाम सुना हो तो हिंदी में, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको यहां मिलेगा। जैसे ये ग्लिनोइड कैविटी है स्केपुला की, स्केपुला हड्डी के अंदर एक कैविटी होती है ग्लिनोइड कैविटी, और इसमें ये जो ह्यूमरस है उसका हेड पार्ट लगा रहता है, तो एक बॉल है एक सॉकेट के अंदर फिट रहती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो आप इसका मूवमेंट है तो चारों तरफ करवा सकते हो ऐसे। ये मूवमेंट जो होता है ना बॉल एंड सॉकेट के कारण ही होता है ऐसे। आप अपने हैंड को पूरा घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं ना, ये बॉल और सॉकेट के कारण होता है। यहाँ पे दिखा रखा है। अच्छा इसमें और कोई जॉइंट्स हैं जो दिखा रखे हैं, देखो ये हो गया हिंद जॉइंट, यानी इसको हिंदी में कहते हैं कब्जा संधि, आपने नाम सुना हो तो, कब्जा संधि। ये संधि कुछ इस प्रकार की होती है, जॉइंट एक प्रकार का एक ही डायरेक्शन में खुलता है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं खुलता है। जैसे ऐसे आपका बस यही हैंड खुलेगा, आप ऐसे पीछे थोड़ी ले सकते हो, नहीं ले सकते ना, तो ये आपका इस तरफ से खुलना, एक ही जॉइंट में खुलना। तो कुछ इस प्रकार से आपके यहाँ पे जॉइंट दे रखे हैं। एलिप्सॉइडल जॉइंट है वो, जैसे यहाँ पर आपके इस हैंड में दे रखा है यूं यूं, ये मूवमेंट होना, ठीक है, क्लियर। अच्छा इसके अलावा अपने शरीर में जैसे आप अपनी एनसीईआरटी को मेंटेन करके चलें, एनसीईआरटी को पढ़ें, उसमें कुछ जॉइंट्स और दे रखे हैं, मैंने मेन जॉइंट्स के बारे में आपको बताया है। और इस चैप्टर में अगर आपको और कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें, और यहीं पे ये चैप्टर पूरा होता है। ठीक है, इसमें कुछ डिजीज वाला पार्ट है वो आप खुद पढ़ेंगे, कुछ अपनी बोन्स को लेकर कुछ डिजीज है वो पार्ट आप खुद पढ़ेंगे, दिक्कत आए तो आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।